पूछ सकती हैं। जी, इन्होंने कहा था कि नोजिया के लिए और वॉमिटिंग, अच्छा वो तो होगी, ठीक है, बट आपने उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है? आप एंटी ऑक्सीडेंट रिच जो फूड्स है ना उसको अपनी डाइट में ऐड करो, जिससे नोजिया प्रिवेंट होता है, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है, आप एप्पल लो, ठीक है, और उसके ऊपर जो है वो लेमन स्क्वीज करके, ठीक है, उसको पील ऑफ करके उसको स्क्वीज करके आप वो लें, ठीक है। ये एक नोजिया को प्रिवेंट करता है। आप जितने भी विटामिन सी रिच फूड्स है ना, आप उसको जो है वो ऐड करो, ये आपकी नोजिया की मैनेजमेंट के लिए है। ये डॉक्टर आशा बताइएगा कहाँ से करनी है। जी नेक्स्ट कर दें स्लाइड। ओके जी। जी ये एक रिसर्च के रिजल्ट्स हैं कि एक रिसर्च की गई थी जिसमें उन्होंने जो है वो ये बीबीसी न्यूज़ पे भी ये रिसर्च को ना उन्होंने प्रेजेंट किया था। तो इसमें था कि इन्होंने जो है वो 30 वॉलेंटियर्स लिए थे ओवर द कंट्री, यानी वर्ल्ड वाइड से इन्होंने 30 वॉलेंटियर्स लिए थे, उनके ग्रुप्स बनाए थे, यानी 10 एक ग्रुप, सेकंड 10 ए ग्रुप में और थर्ड 10 जो है ए ग्रुप में, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था, अब उनको ना इन्होंने प्रोबायोटिक सब जो प्रोबायोटिक ड्रिंक है ना जो मार्केट में फ्रॉम एनी सुपर मार्केट से उन्होंने ली थी। टीम 1 ने उस ड्रिंक को कंज्यूम किया, टीम 2 ने केफीर लिया। अब केफीर क्या है? केफीर जो है ना एक फर्मेंटेड मिल्क होता है। आप लोगों ने इसकी भी एक रेसिपी देख, आप लोगों ने इसका भी देख लेना किस तरह इसकी प्रोसेसिंग होती है। केफीर जो है ना वो जो एनिमल काउ फर्मेंटेड मिल्क होता है, जो कि किसी भी एनिमल की जो स्किन है ना उसमें इसको फर्मेंटेड किया जाता है, जिसकी वजह से उसकी स्किन की वजह से जितने भी कार्ब प्रोटीन्स और जो यीस्ट की जितना भी यीस्ट का कल्चर जो होगा वो सब जो है ना वो एक नया मिल्क बना देता है, जिसे हम केफीर कहते हैं। अब केफीर भी 3 टाइप्स के होते हैं, एक रशियन टाइप केफीर होता है, एक होममेड केफीर होता है, ठीक है, और एक जो होता है वो इंडस्ट्रियल केफीर होता है, ठीक है। तो ये सब आपने रेसिपी भी देख लेनी है इसकी प्रोसेसिंग, ठीक है। तो आपको एनिमेटेड आप अगर देखेंगे तो आपको जो है वो जल्दी इसको एक दफा आप लोगों की नजरों से गुजर जाएगा। और ये स्किन बैग में किसी भी एनिमल के, ठीक है, इसकी फर्मेंटेशन होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये कंज्यूम इन्होंने किया, सेकंड जो ग्रुप था उन्होंने ये रिच इन यीस्ट एंड प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक था, ठीक है। और जो नहीं, बैक करें स्लाइड, हाँ जी। थर्ड जो टीम थी इन्होंने इनोलिन कंज्यूम किया था। अब इनोलिन क्या है? इनोलिन प्रीबायोटिक सोर्स है, ठीक है, प्रीबायोटिक है ये। इनोलिन कंज्यूम किया था। अब इसका रिजल्ट्स क्या, यहाँ पे मैंने लिंक भी डाला, आप लोग लिंक ओपन करके भी इसको रीड आउट कर सकते हैं। टीम 2 और टीम 3 का जो रिजल्ट था ना वो बेस्ट आया था। क्यों? क्योंकि टीम जो टीम सेकंड और थर्ड थी, टीम जो फर्स्ट थी ना वो प्रोबायोटिक ड्रिंक जो थी वो थी तो प्रोबायोटिक ड्रिंक, बट वो किसी सुपर मा प्रोसेस्ड थी, ठीक है। उसमें इतनी प्रोबायोटिक की क्वांटिटी नहीं थी जितनी की जो कैफीर में और इनोलिन में थी। सेकंड यानी टीम सेकंड का और टीम थर्ड का रिजल्ट जो है वो बेहतर आया था, ठीक है। क्योंकि जो थर्ड है ना इनोलिन, ठीक है, इसने इसमें भी आप बैक्टीरिया की ग्रोथ को ज्यादा देखा गया था, ठीक है, जिसने गट हेल्थ को जो है वो इम्प्रूव करवाया था, ठीक है। जो कि इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया देखा गया था जो कि डायरिया को और जो है वो लैक्टोज इंटॉलरेंस को प्रिवेंट कर रहा था। तो काफी हम कह सकते हैं कि हम लोग इनोलिन जो है वो डायरिया के पेशेंट्स को और जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है उसको भी हम जो है वो इनोलिन जो है वो यूज करवा सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप में स्मॉल चेंज देखा गया था, ज्यादा चेंज नहीं देखा गया था। फर्स्ट ग्रुप में ये था कि इसमें ना जो बैक्टीरिया स्ट्रेन थी ना वो थी लेक्नोस्पायरेसी, ठीक है। लेक्नोस्पायरेसी जो है ना ये वेट मैनेजमेंट के लिए जो है वो दी जाती है। ये स्ट्रेन बेसिकली वेट मैनेजमेंट के लिए जो है वो एक प्रोबायोटिक सोर्स है। तो ये इसमें इतना चेंज नहीं देखा गया था, ठीक है। और इसके अलावा जो आप कोई भी अगर फर्मेंटेड ड्रिंक सुपरमार्केट से मिल रही है उसमें क्या किया जाता है, प्रोडक्ट जब तैयार करते हैं उसको पास्चर किया जाता है ताकि उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़े, तो उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो जाती है, ठीक है। उसकी उस बैक्टीरिया किल कर देते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो है वो इसका मतलब है कि हमें प्रोसेस्ड जो है वो ड्रिंक्स नहीं एज यूज करनी चाहिए एज कम्पेयर टू दी होममेड, ठीक है। और जो है उसमें क्वांटिटी होगी लेकिन कम क्वांटिटी होगी, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो नेक्स्ट स्लाइड कर दें।
जी अच्छा, प्रोबायोटिक की सप्लीमेंट्स पे बहुत ज्यादा जो है वो बात हो रही थी कि इसकी सप्लीमेंटेशन के लिए किस तरह, क्योंकि जब हम सप्लीमेंटेशन करते हैं तो प्रीबायोटिक और उनका एक जो है वो सिनेरियो ये था कि हम दोनों प्रोडक्ट्स यानी प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक दोनों को एक कैप्सूल में रखें। ठीक है, एक कैप्सूल में उसको रखें। लेकिन आया कि फर्दर रिसर्च जो थी वो ये थी कि हम दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो इसमें इंटरेक्शंस तो नहीं होंगे, जब इसके कैप्सूल्स जो हों उसको कंबाइन करें तो इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करेंगे तो इंटरेक्शन तो नहीं होगा। तो बेसिकली जो है वो इंटरेक्शन जो था वो देखने में आया था। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो अगर आप एंटीबायोटिक ज्यादा ले रहे हो तो प्रोबायोटिक सप्लीमेंट आप जो है वो यूज नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि उसका इंटरेक्शन होता है। तो जो है वो आप अगर एंटीबायोटिक्स आपकी रूटीन में है तो आप नेचुरल फूड सोर्सेज जो है वो ऐड करो अपनी डाइट में। ठीक है, और ये कुछ जो है वो जब सुपरमार्केट में इन्होंने सप्लीमेंटेशन लॉन्च करना था तो यहाँ पे कुछ जो है वो रेगुलेशंस दी गई थी। ठीक है, ये क्राइटेरिया है कि फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोबायोटिक फूड ड्रिंक्स। ठीक है, अगर कोई ड्रिंक है या कुछ भी मार्केट में इस तरह आ रहा है तो उसका क्या रेगुलेशन होनी चाहिए। सबसे पहले तो वो जो है वो स्टमक को प्रोटेक्ट करें, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ द ह्यूमन रीजन, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आपने उसमें डाले हैं वो ऐसे होने चाहिए जो ह्यूमन रीजन से ही ह्यूमन रीजन में अच्छी तरह वो सरवाइव कर पाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो स्टमक में जाके एसिडिटी कॉज करें। ठीक है, और एक सेकेंडली जो है वो आप एसिडिटी में प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक रिच फूड्स जो है वो रिकमेंड कर सकते हो। ठीक है, आप उसमें क्योंकि वो अल्कलाइन होंगे जिसकी वजह से एसिडिटी कम होती है। ठीक, और इसके साथ साथ रेसिस्टेंस टू द एसिड कंडीशन टू स्टमक बाइल डाइजेस्टिव एंजाइम्स नॉर्मली फाउंड इन द ह्यूमन जीआई ट्रैक। ठीक है, बाइल रेसिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि वो इंटेस्टाइनल बाइल भी रिलीज हो रहा होता है, तो ऐसा ना हो कि बाइल से उसको कोई डैमेज हो या कोई इंटरेक्शन हो जिसकी वजह से जो आपने सप्लीमेंट जो भी ड्रिंक लिया है उसका जो है इफेक्टिव ना हो। तो इसलिए वो बाइल रेसिस्टेंस भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पहला जो है वो एसिड रेसिस्टेंस होनी चाहिए, सेकंड बाइल रेसिस्टेंट भी होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ एबिलिटी टू क्लूनाइज द ह्यूमन इंटेस्टाइन, एक कलूनाइजेशन जो है वो उसमें कलूनाइजेशन में रहे, यानी कि जितनी बैक्टीरिया की कलोनी जहाँ पे होगी इसका मतलब है वहां पे वो जो है वो आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहेगी। ठीक है, स्कैटर्ड में ना हो वो। ठीक है, और उसके साथ सेफ फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। एंड देन फिफ्थ पॉइंट इज द साइंटिफिकली प्रूवन एफिकेसी, उसकी एफिकेसी जो है वो प्रूव्ड हो, यानी रिसर्च उस पर हुई हो ऑलरेडी। ठीक है, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया मस्ट अराइव एट द साइट ऑफ द एक्शन इन द लार्ज इनफ नंबर टू एक्सर्ट देयर अफेक्ट। ठीक है, कि आप बैक्टीरिया जो है वो साइट ऑफ एक्शन पे उसका अफेक्टिव जो है वो रिजल्ट्स भी मिले। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरिया था जो कि सप्लीमेंटेशन या फिर अगर कोई ड्रिंक्स वगैरह आ रही हैं तो उसके लिए ये रेगुलेशंस होने चाहिए। बाकी अगर मैं आपको 4R टेक्निक्स बताऊं तो 4R डाइट में जब आप कोई भी डाइट ऐड करते हो अपनी तो आप सबसे 4R टेक्निक यूज करते हो। सबसे पहले तो आप कट डाउन करते हो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स को। सेकंड, आप रिप्लेसमेंट कर लेते हो ना, पहले तो आप कट डाउन करोगे फिर आप रिप्लेसमेंट कर लोगे अपनी डाइट में कि नहीं अब मैंने ये नहीं, अब मैंने ये लेना है। ठीक है, आपने फिर अगर कोई नई चीज ऐड कर रहे हो तो आप री इन्यूक्लिएट करोगे, री इंट्रोड्यूस करोगे अपनी डाइट में। ठीक है, और फोर्थ वन 4R मैंने आपको कैटेगरी बता दी। ठीक है, सबसे पहले तो कट डाउन, रिप्लेसमेंट, री इनएकुलेट, एंड फोर्थ पे आप रिपेयर करने के लिए अपनी बॉडी को क्या जो है वो ऐड कर रहे हो, यानी एडिशनल क्या ऐड कर रहे हो। रिपेयर में आप ओमेगा 3 ओमेगा 6 के जो है वो सोर्सेज ऐड कर सकती हैं। अच्छा, जो टर्मरिक है जैसे इमली, ये आपकी डाइजेशन को बूस्ट अप करती है, आप किसी भी सोर्स में ले सकते हो। ठीक है, और ये एंटीऑक्सीडेंट रिच भी है। जैसे कड़ी पत्ता हम अपनी यूज करते हैं अपने करीज में, अपनी राइस बिरयानी वगैरह में करी पत्ता यूज होता है। ठीक है, तो वो भी एंटीऑक्सीडेंट रिच है। ठीक है, तो वो भी आप उसको जो है वो अपनी ऐड करें डाइट में। ठीक है, और इसके साथ जो है वो आई थिंक हमारा सेशन जो है वो एंड हो चुका है। अच्छा, अगर जी मैं बात थैंक्स अ करूं लॉट कि डॉक्टर आयशा, ह्यूमन प्लीज आप कैरी ऑन करें एक मिनट ओवरऑल एक ना। मिनट ओके ओके।
एक पॉइंट था कि हम लोगों ने कल भी बात की थी कि ब्रेस्ट मिल्क यानी जो ह्यूमन मिल्क है उससे आगे जब इन्फेंट में जो है वो प्रोडक्शन हो, जैसे ही वो इन्फेंट में जो मदर की गट हेल्थ होगी वही बेबी की, वही इन्फेंट की गट हेल्थ होगी। तो इसमें एक स्ट्रेन होती है एल फर्मेंटम, ठीक है। ये ह्यूमन मिल्क में अगर ज्यादा होगी तो इसका मतलब है आपकी जो इन्फेंट है उसकी इम्यून मॉड्यूलेशन होगी, ठीक है। इम्यूनिटी को बूस्ट अप करेगा, और जितने भी उसको अक्सर देखा होगा इन्फेंट्स में आपने नमूनिया इस तरह के इश्यूज रहते हैं, तो उसके जितने भी रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं वो भी कम होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो है वो एक और हमने जो है वो स्टडी जो है वो देख ली कि किस तरह से प्रोबायोटिक ह्यूमन मिल्क से इन्फेंट के लिए बेनिफिट हो सकता है। तो क्या जो है वो अब हम लोगों ने स्टार्टिंग पे एक प्रोवर्ब जो है वो बोली थी कि वी आर द माइक्रोब्स मोर देन द ह्यूमन, तो ये आई थिंक ये कहना जो है वो गलत नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू गॉट नॉलेज फ्रॉम दीज वर्कशॉप जो डाइटिशियन सहर जो है वो करवा रही हैं, ठीक है जी। डाइटिशियन सहर कंटिन्यू कर सकती हैं आप। जी, थैंक्स अ लॉट डॉक्टर आयशा, और थैंक्स अ लॉट पार्टिसिपेंट फॉर पेशेंस। अपकमिंग वेबिनार्स हैं, हमारे कुछ वर्कशॉप्स हैं, ठीक है, ये फ्री है। वर्ल्ड नेशनल न्यूट्रिशन डे जो वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है हमारे पास सितंबर में। उसके अलावा इंटर्नशिप ये 3 मंथ्स की हम करवा रहे हैं, इसमें ग्रुप डिस्काउंट भी है, और इसमें वीकेंड क्लासेस होंगी, और डाइटिशियन हमारी सहरिश है वो करवा रही है, ठीक है। इसका मॉड्यूल जो है वो आप इनबॉक्स में मंगवा सकते हैं। उसके अलावा ये हमारा 10th को होने वाला फिजियोथेरेपी का, कोई आप स्टूडेंट्स हैं फिजियोथेरेपी वाले, या स्टूडेंट्स के अलावा आप कोई कोलीग्स वगैरह हैं या क्लास फेलोज कोई भी यूनिवर्सिटी फेलोज वगैरह, तो उनको भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा ये वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे हमारी एक साइकोलॉजिस्ट है एमन शिंदाती वो करवा रही है, ठीक है। और फर्दर डिटेल के लिए वेबसाइट विजिट करें, जीमेल मुझे कर सकते हैं, और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे जो है वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी दोनों से, दोनों वर्कशॉप्स की, आई मीन टू से दोनों डेज की, कल की भी और आज की भी। और बाकी रही सर्टिफिकेट की बात, तो इंशाल्लाह सर्टिफिकेशन भी रात तक आप लोग को मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, और पीडीएफ जो है वो मैं अभी शेयर कर दूंगी। तो अभी 2 मिनट रहते हैं, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकती हैं, ठीक है। और उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। प्लीज फीडबैक आप लोगों ने जो है वो कोशिश करनी है कि हमारे ऑफिशियल ग्रुप में ही देना है, ठीक है, जिस ग्रुप में आप ऑलरेडी अटैच हैं। तो प्लीज जी अगर लास्ट में जी जी मैंने जी एक जी साइकिल राइट। आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसमें आप लोग देख सकते हो कि वाइटामिन्स और मिनरल वाइटामिन्स प्रीबायोटिक सोर्स आप ले रहे हो या फिर डाइटरी फाइबर आप अपनी फूड में ऐड करते हो, तो किस तरह से वाइटामिन्स की प्रोडक्शन होती है। आई थिंक आप सब लोगों ने मेटाबॉलिज्म तो पढ़ा होगा ना, मेटाबॉलिज्म में ग्लूकोज साइकिल ये सब, एनर्जी प्रोडक्शन, क्रेब्स साइकिल। तो आप लोग वहां से मैं साइकिल इसलिए सिर्फ मैंने शेयर किया है ग्रुप में कि आप लोग खुद देख सकें कि वो एक रिसर्च का जो है वो साइकिल जिस डाइटरी फाइबर आप ऐड करते हो उसकी वजह से शॉर्ट चेन फैटी एसिड प्रोड्यूस होते हैं। शॉर्ट चेन फैटी एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से आपका साइकिल पूरा चलता है। जैसे ही आपका एटीपी प्रोडक्शन के लिए वाइटामिन उसमें साथ साथ प्रोड्यूस होती हैं, सिर्फ एक वाइटामिन नहीं, B1 भी है, B2 भी है, B5 भी है, B9 भी है। आप लोग उस साइकिल को खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। बाकी वो एक पैराग्राफ भी मैंने शेयर किया है, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो वो एक साइंटिफिकली चीज मैंने आप लोगों के सामने रखी है, ठीक है। जी रमशा, और आप जो दूसरी मेंबर है काइंडली क्वेश्चन कोई है तो काइंडली कर दें, वरना फीडबैक ऑफिशियल ग्रुप में दे दीजिएगा। थैंक्स। 1 मिनट रह गया, आई थिंक सो वाइंड अप करते हैं, क्वेश्चन कोई नहीं है इनका। अगर होगा भी तो कोई मसले वाली बात नहीं है, ग्रुप में डॉक्टर आयशा भी है, हम भी हैं, तो आप जो है वो कर सकते हैं रिकॉर्डिंग सुनने के बाद भी, ठीक है। जज़ाकल्लाह, ओके ओके, थैंक्स अ लॉट। चलो ठीक है, अगेन अच्छा, थैंक्स अ लॉट डॉक्टर आयशा। ओके, थैंक यू डॉक्टर सहर फॉर इनवाइटिंग मी। बाकी जो है वो आपके रिस्पॉन्सेज बहुत कम हैं। हालांकि जब मेरी इंटर्नशिप थी इतने ज्यादा रिस्पॉन्सेज, मतलब वर्कशॉप्स हम लोगों ने करवाई हैं, तो वो बच्चे बहुत ज्यादा माशाल्लाह जो है वो रिस्पॉन्स करते थे। चलिए कोई बात नहीं, आपको भी हम जानते नहीं है ना। कोई बात सही, नहीं, चलो। ओके, नो उम्मीद है इशू, कि नो इशू। न्यू वर्कशॉप करवाएंगे न्यू मंथ में आपसे, तो उम्मीद है कि ज्यादा रिस्पॉन्सेज आएंगे, ठीक है। ओके। चलो ठीक है, ओके, फिर अल्लाह हाफिज, टेक केयर।